नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बड़ौदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, इस अध्याय से संबंधित लर्निंग आउटकम बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में, उन प्रश्नों को कैसे हल करें यह हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी जोड़, है ना। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न पहले का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ये तीन जो है बीजीय व्यंजक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनका हमें करना है योग। तो जब भी बीजीय व्यंजक का हम योग करते हैं तो हमें देखना होता है समान पद। क्या देखना होता है? समान पद, क्योंकि योग और अंतर यानी जोड़ और घटाव में हमेशा समान पदों को देखा जाता है और समान पदों में ही योग या व्युत्कलन की क्रिया संपन्न होती है। समान पद यानी लाइक टर्म्स। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमको दिया गया है ए बी माइनस बी सी, है ना। हमने ये लिखा ए बी माइनस बी सी, ठीक है। उसके बाद है बी सी माइनस सी ए। तो देखिए अब बी सी यहाँ पर लिखा हमने, तो बी सी के नीचे लिखेंगे बी सी, क्योंकि ये बी सी और ये बी सी, ये हो गया समान पद जिसमें अक्षर संख्याएं ए जैसी होती है, उन्हें हम कहते हैं समान पद, है ना। जैसे बी सी यहाँ पर है और बी सी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं तो लिखा हुआ है माइनस सी ए। तो देखिए अब यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है, अब सी ए इनमें नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, माइनस सी ए उसको और आगे हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके पश्चात आता है सी ए माइनस ए बी। तो देखिए सी ए के नीचे लिख देंगे सी ए, है ना। और जिस बीजीय व्यंजक के सामने कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात वहां पर प्लस का चिन्ह है, जिसे यहां पर हमने यहां लगाया हुआ है, ठीक है ना। माइनस ए बी, ये माइनस ए बी हमने ए बी के नीचे लिख दिया माइनस ए बी। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी बीजीय व्यंजकों का योग करें या उनका अंतर ज्ञात करें तो समान पदों को एक के नीचे एक लिख देंगे, है ना। तो ये कहलाती है आपकी ऊर्ध्वाधर विधि, यानी वर्टिकली मेथड योग करने की, ठीक है ना। एक आती है हॉरिजॉन्टली, वो बाद में पढ़ेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया एक नीचे एक। अब क्या करेंगे कि इनमें जो चिन्ह है, इन चिन्हों को देखेंगे। ये देखिए ए बी ये प्लस वाला है, ये भी माइनस वाला है ना। अब माइनस वाला क्या करेगा, घटेगा। तो ए बी में से माइनस ए बी घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। क्लियर। ये आपका 0 आ गया, है ना। क्या हो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। माइनस बी सी और ये प्लस बी सी है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं। तो बी सी में से बी सी घटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो ये भी भैया यहाँ आ गया है 0, ये लीजिए हमने 0, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो ये लिखा हुआ है माइनस सी ए और यहाँ प्लस सी ए, ठीक है ना। अब माइनस सी ए और प्लस सी ए को जोड़ेंगे तो इनका योगफल कितना आएगा, 0। अर्थात इन बीजीय व्यंजकों को जोड़ने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। चलिए अब इसी का जो प्रश्न क्रमांक 1 है पार्ट बी हम हल करेंगे। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है हमें कि 2p वर्ग q वर्ग, है ना। जिसकी भी घातांक 2 होती है उसे हम वर्ग पढ़ते हैं। घातांक 2 पढ़ सकते हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं, वर्ग, ठीक है ना। माइनस 3pq धन 4, ये आपका हो गया एक बीजीय व्यंजक, ठीक है ना। हमने इसको यहाँ लिखा 2p वर्ग q वर्ग माइनस 3pq धन 4, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब दूसरा जो व्यंजक हमको दिया गया है कौन सा, 5 धन 7pq माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए 5 क्या है, अचर राशि है, तो हमने लिखा है 4 के नीचे 5 लिख दिया, ठीक है ना। ये एक के नीचे लिखना है समान पदों को।
फिर क्या लिखा है, धन 7PQ। तो देखिए -3PQ है, इसके नीचे में लिख दिया है धन 7PQ। क्लियर, समझ आ रहा ना। चलिए अब इसके बाद चलते आगे, तो -3P² Q² लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिखा -3P² Q² लिख दिया। चलिए अब इसके बाद में इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम देखना है 2P² Q², इसमें से क्या होगा -3P² Q² जोड़ेंगे। तो जब चिन्ह समान नहीं हो, असमान चिन्ह होते हैं, तो क्या करते हैं, हम पहले पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि असमान चिन्ह होने पर घटते हैं और चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि चिन्हों का थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया जाए तो 3 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, तो हमने लिख दिया है माइनस चिन्ह। अब 3P² Q² में से 2P² Q² घटा देंगे तो बचेगा 1। अब 1 चूंकि गुणांक हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर P² Q²। ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं, -3PQ और +7PQ। यहाँ भी चिन्ह कैसे हैं, असमान है, एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो भैया। बड़ी संख्या 7 है, इसका हम चिन्ह लगा दिया प्लस, ये लगा दिया पहले। अब 7PQ में से 3PQ माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 है ना। तो 4PQ ये हम लिखा। एक बात ध्यान रखनी है कि बीजीय व्यंजक के जोड़ या घटाव करते हैं तो उनके गुणांक होते हैं ना, उसमें संख्याएं घटती या बढ़ती है। बाकी जो चर राशियां हैं वो वैसी की वैसी लिखी जाती है, जैसे यहाँ पर है PQ। अब यहाँ देख रहे हैं +4 है और +5 है, दोनों समान चिन्ह हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा भाई। तो 4 और 5 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, -P² Q² +4PQ +9। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 का ए, 3P का गुणा करना है -7PQ में। ठीक है ना। अभी हमने बीजीय व्यंजक के जोड़ सीखे, अब हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों की गुणा। इसमें एक पदी का एक पदी में गुणा करना है। तो देखिए इसमें गुणा करना सामान्यतः वैसे ही करते हैं। ठीक है, चिन्हों का विशेष इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है और असमान चिन्हों गुणा ऋण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर है 3P गुणित -7PQ। ठीक है ना, ये एक पदी है, ये भी एक पदी है, क्योंकि पद बढ़ने के लिए हमें प्लस या माइनस आगे चिन्ह लगाना पड़ता है, तब जाकर के पद बनता है ना। यदि प्लस या माइनस चिन्ह नहीं आता है तो उसमें चर राशि कितनी भी हो, है ना, तो एक ही पद कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि 3 का गुणा करते हैं हम किसमें, ऋण 7 में। ठीक है ना, 3 कैसा है, प्लस वाला है, और 7 कैसा है, माइनस वाला है, तो चिन्ह कैसे हो गए, असमान। तो असमान चिन्हों गुणा क्या होता है, ऋण होता है। ये हमने ऋण लगा दिया, 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21 ये हो गया। अब P का गुणा करेंगे हम P में। ठीक है, अब P का गुणा P में करते हैं, है ना। गुणा करने पर घातांक जुड़ जाती है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी घातांक कुछ नहीं मतलब कितनी है, 1 है, तो P की घातांक इसकी क्या हो गई, 1 हो गई, और इसकी घातांक भी 1 हो गई, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हो जाएगा P की घातांक 2 यानी P²। ठीक है, अब Q अकेला है तो Q ऐसे ऐसा उतार देंगे, ये हो गया गुणा। समझ ना, बहुत सरल है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का पार्ट बी जो है वो हम करेंगे 4x 9xy, है ना, यानी 4x का गुणा करना है 9xy में। तो ध्यान रखिएगा कि जो अचर राशि है पहले से गुणा करेंगे, 4 गुणा करेंगे हम 9 में। अब दोनों धन वाली है तो समान चिन्ह गुणा क्या होता है, धन होता है। तो 4 9 36, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया 36। ठीक है ना, फिर x का गुणा करेंगे हम x में। हम देख रहे हैं यहाँ पर x की घातांक कितनी है, 1 है, इसकी घातांक कुछ नहीं मतलब 1 है ना।
तो गुणा करने पर घातांक जुड़ जाती है, तो 1 से घातांक कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। और y अकेला है तो y का y आ जाएगा, यानी 4x का 9xy में गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा आता है 36x वर्ग y। क्लियर? उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कक्षा 8 के अन्य विषयों की वीडियो चाहिए, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, है ना, तो संस्कृत, इन सब के वीडियो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएंगे, जिन्हें आप देखें, सीखें, अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। तो चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें दिया गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें भी जो पार्ट ए है उसमें दिया है 4x, कोष्टक में आपको दिया है 3x धन 7y, यानी यहाँ पर एक पद का द्विपदी में गुणा करना है ना, एक पदी का द्विपदी में गुणा करना है। तो हमने यहाँ लिख लिया है 4x कोष्टक में 3x धन 7y, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जब एक पदी का द्विपदी में गुणा करते हैं ना, जिसे हम सामान्यतः गुणा करते हैं, उदाहरण के लिए जिसे आपको कहा जाए कि 49 में आप 7 का गुणा करिए, तो पहले क्या करेंगे हम 7 गुणा किस में करेंगे, पहले 9 में करते हैं, फिर किस में करेंगे 4 में करेंगे। बस इसी प्रोसेस का हमें यहाँ उपयोग करना है कि 4x गुणा पहले हम किस में करेंगे 3x में, ये लिखा 4x गुणा 3x, ठीक है ना। यहाँ प्लस है, ये हमने लिख दिया है प्लस। अब इस 4x का गुणा किस में करेंगे 7xy में, ये लिखा हमने 4x गुणा 7xy। क्लियर? अब ये स्टेप आपको यदि समझ में आ गई है तो आगे गुणा करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? किसके पहले हम प्रश्न क्रमांक 2 में गुणा ज्ञात कर चुके हैं। चलिए ठीक है, लिख लिया ना। अब क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो 4 तिया 12, ये लिखा 12 हमने, ठीक है ना। अब 1 से गुणा करेंगे हम 1 में, इसकी घातांक कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसकी घातांक कुछ नहीं मतलब 1 है। तो गुणा करने पर इनकी घातांकें जुड़ जाती है, 1 और 1 कितनी हो गई 2 हो गई, हो गया ना। तो x का हमने 1 से गुणा किया तो ये हो जाएगा x वर्ग। क्लियर? चलिए यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस, ये आ गया आपको प्लस। अब 4 का गुणा करेंगे किसमें 7 में, तो 4 सते 28, ये लिखा। फिर 1 से गुणा करेंगे x में, कितना आ जाएगा x वर्ग। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये y अकेला है तो y का y। क्लियर? ये हमारा उत्तर हो गया है। अब देखिए इसमें आगे क्रिया नहीं हो सकती है, क्यों कि यहाँ 12 x वर्ग है, यहाँ पर 28 x वर्ग y है, ये समान पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें y है लेकिन इसमें y नहीं है, ठीक है। यदि इसमें y होता तब ये समान पद होते और फिर इसमें और भी आगे क्रिया हो सकती थी। क्लियर? तो अब आगे क्रिया नहीं होगी क्योंकि दोनों असमान पद आ गए हैं, और जब भी व्यंजक के गुणा में या योग में असमान पद आ जाते हैं तो हमारा प्रश्न वहीं पर हल समाप्त हो जाता है ना, प्रश्न का हल वहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब कर लेते हम इसी प्रश्न का पार्ट बी। 5xy का गुणा करना है x धन 7y में, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है 5xy कोष्टक में x धन 7y, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, कहाँ पर देखिए कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 5xy का गुणा करना है किसमें x में, ये लिखा हमने 5xy गुणा x, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये प्लस का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, माइनस लगा होगा तो क्या करेंगे माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे 5xy का गुणा करेंगे 7y में, ये लिखा है यहाँ पर 5xy गुणा 7y। क्लियर? अब ये लिख लिया ना, इसी प्रकार से अब आगे हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 अकेला है, हमने लिखा 5, x से गुणा करेंगे x में तो यह आएगा x वर्ग, y अकेला है तो y आ जाएगा, ठीक है ना। धन 5 गुणा करेंगे हम किसमें 7 में, तो 5 सते 35, ठीक है ना। अब x अकेला है तो हमने लिखा x, y का गुणा करेंगे y में
है ना। तो y घातांक भी 1 हो गई, इसकी घातांक 1 हो गई है, ये जुड़ जाती है, 1 और 1 2, यानी यहाँ पर आ जाएगी y की घातांक 2, जिसको हम कहते हैं y वर्ग। क्लियर। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी दोनों पद अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? देखिए 5x वर्ग y है और यहाँ पर कितना है 35x y वर्ग है, यानी x और x जो है समान घातांक वाले पद नहीं है। अब जब इनकी घातांक समान नहीं है ना, तो ये समान पद नहीं कहलाते हैं। क्लियर है ना। यदि जो चर राशि होती है तो उसकी घातांक समान होना चाहिए, तो भी समान पद कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। पहला आपको दिया है x कोष्टक में 1 ऋण 3 धन 2। ठीक है। इसको पहले क्या करना है? सरल करना है और उसके बाद इसका मान ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर 1 मान रख करके। क्लियर। चलिए तो इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा x गुणा 1 ऋण 3 प्लस 2, है ना। हम गुणा करेंगे, x में गुणा किया, कितना आया x वर्ग, माइनस x का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x धन 2 है लिखा है, ऐसे हमने उतार दिया धन 2। क्लियर। तो क्या हो गया x वर्ग ऋण 3x धन 2। क्लियर हो गया ना। अब क्या करना है हमें? x बराबर 1 मान रखना है, ये लिखा हमने x बराबर 1 के लिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे कि जहां पर x लिखा हुआ है उसके स्थान पर उसका मान कितना है? 1 है, हम 1 लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए ये वाला समीकरण हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने मान रखा है। देखिए x लिखा, हमने इसका मान रख दिया 1, वर्ग है वर्ग लगा दिया, माइनस माइनस 3x मतलब 3 गुणा x है ना, ये हमने लिखा 3 गुणा x मान 1 है तो हमने लिखा 1 धन 2। क्लियर। बस ये आपको मान रखता है, ये आ गया है तो फिर अब आगे प्रश्न हल करने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। 1 का वर्ग 1 होता है, वर्ग यानी क्या? देखिए वर्ग यानी उसी संख्या का उसी में गुणा। जैसे 1 का वर्ग है, इसका अर्थ ये हुआ कि 1 को 2 बार गुणा करना है। इस प्रकार से 1 एकम 1, जितनी घातांक होती है ना उतनी बार उस संख्या को गुणा के रूप में लिखा जाता है और उनका गुणा किया जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब 3 का गुणा हमने 1 में किया, 3 एकम 3 ये लिखा, धन 2 ये धन 2 आ गया। ठीक है ना। अब समान पद जुड़ेंगे, 1 धन वाला है और 2 भी धन वाला है, हमने लिखा 1 धन 2। ठीक है ना। तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, ये लिखा 3 माइनस 3। अब 3 में से 3 घटा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 0, ये आ गया। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हल करेंगे। सेकंड क्या है? देखिए 3y कोष्टक में 2y ऋण 7 कोष्टक बंद माइनस 3 कोष्टक में y ऋण 4 कोष्टक बंद माइनस 63 और इसका मान ज्ञात करना है y बराबर ऋण 2 के लिए। ठीक है ना। चलिए तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले इस बीजी व्यंजक को हमने यहाँ पर ऐसा ऐसा लिख दिया है। क्लियर। चलिए अब इसको आगे हल करेंगे। कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। 3y का गुणा करेंगे 2y में तो हो जाएगा 6y वर्ग, माइनस माइनस लगा दिया हमने यहाँ पर, फिर 3y गुणा करेंगे 7 में, 3 सते 21y। ठीक है ना। फिर माइनस 3 का गुणा करेंगे y में, लिखा 3y, ये माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाता है प्लस, ये क्योंकि समान चिन्हों का गुणा धन होता है। 3 का गुणा किया हमने 12 में तो ये लिखा 12, सॉरी 3 गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12, है ना। 3 गुणा 4 में करने पर 12 आ गया और माइनस 63 यहाँ पर था, ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे करते हैं कि जो समान पद हैं, है ना, उनमें क्रिया हो जाती है। देखिए अब 6y वर्ग अकेला है, ये लिख दिया। अब ऋण 21y ऋण 3y, ये दोनों हो गए समान पद, चिन्ह भी समान है तो समान चिन्ह जुड़ते हैं, है ना।
और चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 और 3 24y हो गया। अब यहाँ पर देखिए +12 है और यहाँ -63 है। चिन्ह कैसे हो गए? असमान। तो असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। अब बड़ी संख्या 63 है, इसका माइनस चिन्ह है, ये लगा दिया। और 63 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा 51। ठीक है ना, ये हमने यहाँ लिख दिया 51। तो यहाँ हो गया 6y वर्ग -24y -51। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करेंगे? अब हमें ये करना है कि यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। और मान ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया है y बराबर -2, यानी जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर उसके स्थान पर हमें उसका मान यानी -2 लिखना है। क्लियर, हमने लिखा y बराबर -2 के लिए इसको हल करेंगे। तो देखिए 6y वर्ग, ये लिखा 6y का मान कितना है, ये आपको दिया -2, ये लिखा -2, घातांक 2 है, ऐसे लिख दिया है। ठीक है ना, केवल हमें क्या करना है कि जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर उसका मान -2 हमको लिख देना है बस। ये लिखा -24y, ये लिखा -24, y का मान -2 है, ये हमने लिख दिया है। बाकी ऐसा ऐसा उतार दिया -51। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए अब -2 का वर्ग है ना, यानी ये -2 है, इसका वर्ग, अर्थात क्या हुआ कि -2 को इस प्रकार से 2 बार लिखना है। ठीक है ना, ये वाला। अब समान चिन्ह गुणा धन होता है, तो 2 2 4 हो गया, दिया गया 4। अब 4 गुणा हम करेंगे 6 में, तो 6 चौके 24, है ना। इसी प्रकार से ये माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। और 24 दूनी 48 आ गया, ये -51, यहाँ लीजिए हमने -51। ठीक है ना। चलिए अब समान जो पद हैं, समान चिन्ह हैं, उनको हम जोड़ लेते हैं। तो 24 और 48 इनके चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो 24 और 48 कितने होते हैं, 72। कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे ना। 24 और 48 कितने होते हैं, 72 होते हैं, ये 72 लिखा हमने। अब 72 में से 51 हम घटा देंगे, 72 में से क्या करेंगे, 51 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आएगा 72 - 51 बराबर 21। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 का अ, बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। है ना, देखिए वापस योग ज्ञात करने आ गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, 3x वर्ग y वर्ग धन 5xy धन 7। इसमें 3 पद हैं, 1 2 और ये 3 पद हो गए। ठीक है ना, इसमें हमें जोड़ना है 7x वर्ग y वर्ग -9xy धन 8। ठीक है, तो इनको हमने यहाँ पर ऐसा ऐसा लिख लिया है। अब देख रहे हैं कि जो समान पद है ना, उसको उस पद के नीचे लिखा हुआ है, जो एक जैसे पद हैं उनको एक के नीचे लिखेंगे जिसे लिखा हमने। और अब इनको हम करेंगे जोड़ कर लेंगे, यानी इनका योग करेंगे। तो नियम वही है, चिन्हों को देख कर करना है, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं। देखिए 7 और 3 हो गए 10। ठीक है ना, ये अब ये x वर्ग y वर्ग ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्यों कि जोड़ में सिर्फ गुणांक जुड़ते हैं। ये आ गया। अब आगे चलते हैं, तो धन 5xy -9xy। अब यहाँ एक धन है एक ऋण है। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9, उसका चिन्ह लगा दो, ये लगा दिया। अब 9 में से 5 को हटा दो, कितना हो जाए 4। अब xy वैसे का वैसे लिख दिया। क्लियर। अब धन 7 और धन 8 दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान हैं। समान चिन्ह जुड़ेंगे, चिन्ह वही आएगा, वही मतलब धन है तो धन आ जाएगा और ऋण होगा तो ऋण आ जाएगा। ये धन आ गया। 7 और 8 कितने हो गए, 15 हो गए, ये हम लीजिए 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है 10x वर्ग y वर्ग -4xy धन 15। क्लियर। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट बी। 13a
-4b धन 7b धन 9। ऐसे 4 पद हो गए हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं बहुपद, ठीक है ना। इसमें से क्या करना है, 5a धन 7b -3b धन 15 को घटाइए। क्या करना हमको, अब घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से योग में हम बीजीय व्यंजकों को लिखते हैं, यानी समान पद के नीचे लिखेंगे समान पद, यानी ए जैसे पदों को एक के नीचे लिखते हैं, उसी प्रकार से घटाव में करते हैं, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया कि ए के नीचे ए वाला पद, ए बी के नीचे ए बी के नीचे बी और अचर राशि के नीचे अचर राशि लिख दी। क्लियर, ये काम हमने कर लिया। चलिए अब इसके बाद में खास हमें काम ये करना है कि जब भी इसी प्रकार के सवाल आते हैं घटाने के, तो जो नीचे वाला बीजीय व्यंजक है इसके हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। कैसे, देखिए 5 का चिन्ह कौन सा है, कोई चिन्ह नहीं ना, मतलब धन का है, तो ये हो जाएगा धन का ऋण, ये हम लिख दिया। 7ab का चिन्ह कौन सा है, धन है, ये धन का हो गया ऋण, ऐसा। 3b का माइनस है, इसका हो जाएगा प्लस। 15 का प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। क्लियर, यानी इनके चिन्ह हम बदल देंगे और जो अब चिन्ह हमने लिखे हैं इन्हीं चिन्हों का उपयोग करेंगे। क्लियर, तो देखिए अब 13a और यहां हो गया ऋण 5a, तो कैसे चिन्ह हो गए, असमान। अब बड़ी संख्या 13 है, धन वाली है, तो 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8a, ये लिख दिया 8a, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, ऋण 4ab और क्या हो गया यहाँ पर ऋण 7ab, समान चिन्ह है, ऋण है, जुड़ेगा और चिन्ह भी ऋण का आ जाएगा। ये आ गया ऋण का चिन्ह। 4 और 7 ये हो गया 11 ab, ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, धन 7b और नीचे धन 3b, समान चिन्ह है, जुड़ेंगे और चिन्ह भी धन का आ जाएगा। 7 और 3 हो जाते हैं 10, b ऐसा लिख दिया हमने इस प्रकार से। आगे चलते हैं, धन 9 और ऋण 15, चिन्ह कैसे हो गए, असमान, एक धन का एक ऋण का। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 15। अब 15 चिन्ह कौन सा है, माइनस है, ये लिख दिया माइनस। अब 15 में से 9 को घटा दो, कितना हो जाएगा 6, ये लीजिए 6। क्लियर, इस प्रकार से इसका आ गया अंतर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर आ गया है कि दोनों बीजीय व्यंजकों में कितना अंतर है, तो ये आ गया 8a माइनस 11ab धन 10b माइनस 6। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6 सरल कीजिए, है ना। a वर्ग -3 इसका गुणा करना है b वर्ग धन 4 में प्लस 7, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीजीय व्यंजक को यहाँ पर लिख लेते हैं, इस प्रकार लिख लिया है, देखिए, है ना, इसको लिखना जरूरी है। अब क्या करेंगे कि द्विपदी में गुणा, देखिए यहाँ भी 2 पद हैं और इसमें भी 2 पद हैं, ठीक है। इसे गुणा कैसे करते हैं हम पिछले प्रश्नों में सीख चुके हैं, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए a वर्ग गुणा करते हैं किसमें, b वर्ग धन 4 में, दोनों में, है ना, ठीक है। ये लिखा हमने a वर्ग कोष्टक में b वर्ग धन 4 लिख दिया। अब इसके बाद में हम गुणा करेंगे -3 का, ये लिखा -3, इसका गुणा भी b वर्ग धन 4 में करेंगे पूरे पद में, यहाँ पे लिख दिया, और धन 7 यहाँ था, ऐसा ऐसा हमने यहाँ उतार दिया। क्लियर हो गया ना। चलिए अब गुणा करते हैं, a वर्ग गुणा करेंगे b वर्ग में तो हो जाएगा a वर्ग b वर्ग, ठीक। इसी प्रकार से a वर्ग गुणा करेंगे हम 4 में, है ना, तो क्या हो जाएगा 4a वर्ग, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम गुणा करेंगे -3 का b वर्ग में, तो हो गया -3b वर्ग, ठीक है। फिर माइनस से गुणा करेंगे हम प्लस में, तो असमान चिन्ह है, इनका गुणा माइनस होता है, ये लिख दिया माइनस। फिर 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौके 12, धन 7 लिखा हुआ है, धन 7 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे कि a वर्ग b वर्ग अकेला है, ये लिख दिया।
4a वर्ग ये भी अकेला ऐसे लिख दिया, माइनस 3b वर्ग अकेला है लिख दिया। अब कोई इसमें क्रिया नहीं हो गई। अब क्रिया सिर्फ यहाँ होने वाली है -12 धन 7 में, क्योंकि दोनों अचर पद हैं। चिन्ह कैसे हैं? विपरीत हैं, एक प्लस एक माइनस है। तो जब भी एक प्लस माइनस हो, है ना, और जोड़ना हमें हो तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देंगे। ये बड़ी संख्या 12 है, इसका चिन्ह माइनस है, ये हमने लिख दिया माइनस। अब 12 में से 7 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5, ये 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a वर्ग b वर्ग धन 4a वर्ग ऋण 3b वर्ग ऋण 5। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए अब इसी का पार्ट बी, गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही है द्विपदी का द्विपदी में गुणा, वो आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 ऋण 2x, है ना, गुणित 3 धन x, लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 गुणा करते हैं हम 3 धन x में, ठीक है, ये लिखा 5 गुणा 3 धन x, कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। इसके बाद में क्या करेंगे, -2x का गुणा करेंगे 3 धन x में, ये लिखा -2x गुणा 3 धन x। क्लियर, चलिए अब 5 गुणा करेंगे 3 में, तो 3 5 15, फिर 5 गुणा करेंगे x में, तो हो जाएगा 5x, माइनस 2x गुणा करेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6x आ गया। अब माइनस गुणा करेंगे प्लस में, माइनस हो जाएगा, 2x गुणा करेंगे x में, कितना हो जाएगा 2x वर्ग आ गया। अब 15 ऐसे आ गया। अब धन 5x और यहाँ पर है ऋण 6x, दोनों समान पद हैं, क्योंकि दोनों भी चर राशि x हैं और दोनों की घातांक भी समान है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और चिन्ह लगा देंगे बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 6 है और उसका चिन्ह माइनस है, हमने लिख दिया माइनस 6x में से 5x घटाया तो बचेगा 1x, लेकिन एक गुणांक हम लिखते नहीं हैं और क्या लिखते हैं, केवल x लिखते हैं, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। उसके बाद में -2x वर्ग था, ऐसे ऐसे हमने यहाँ उतार लिया, ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। लेकिन हम इसको जो सीक्वेंस जमाते हैं, है ना, घातांकों को घटते क्रम में लिखेंगे, तो इस प्रकार लिखा जाएगा -2x वर्ग -x -15, इसका मानक रूप कहलाता है, इसलिए हमने इस प्रकार लिखा है। अदरवाइज यहाँ पर भी आपका उत्तर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7 अ, गुणा कीजिए। a धन 3 का गुणा करना है b वर्ग ऋण 3 में। सबसे पहले हमने क्या किया, इस संख्या को ऐसे हमने यहाँ पे उतार लिया है और अब क्या करेंगे, a का गुणा करेंगे किसमें, b वर्ग ऋण 3 में, ठीक है, ये लिखा हमने। फिर धन 3 का गुणा करेंगे b वर्ग ऋण 3 में, ये हमने लिख दिया है। अब ये लिखने के बाद में अब गुणा करेंगे a का b वर्ग में, तो ये हो गया a b वर्ग, फिर a का गुणा करेंगे -3 में, तो ये हो गया -3a, ठीक है। इसके बाद में 3 का गुणा करेंगे b वर्ग में, तो ये हो गया 3b वर्ग, और 3 का गुणा करेंगे -3 में, तो हो जाएगा -9, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आगे कोई क्रिया नहीं होगी, क्यों कि कोई समान पद है नहीं, है ना, तीनों ही जो है असमान पद हैं और एक क्या है, अचर राशि है, तो हमारी कोई क्रिया नहीं होगी, इसलिए हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा। बस इतना ही करना था, ठीक है ना। चलिए अब इसी का पार्ट ब, गुणा कीजिए। a धन 3b वर्ग और 2a ऋण 5, ठीक है ना, इसका हमें गुणा करना है। हमने यहाँ लिखा a धन 3b वर्ग कोष्टक में 2a ऋण 5, ठीक है। तरीका वही है, सबसे पहले a का गुणा करेंगे किसमें, 2a -5 में, ये लिखा। फिर धन 3b वर्ग है, ये लिखा धन 3b वर्ग, इसका गुणा करेंगे 2a -5 में, ये लिख दिया हमने 2a -5 कोष्टक में, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, a का गुणा करेंगे 2a में, तो हो जाएगा 2a वर्ग, माइनस a का गुणा करेंगे 5 में, तो हो जाएगा 5a।
धन 3b वर्ग का गुणा करेंगे 2a में, तो 3 दूनी 6ab वर्ग माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 5 में, 3 पंजे 15 और b वर्ग ऐसा ऐसा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई समान पद नहीं है, चारों पद अलग अलग है। देखिए 2a वर्ग माइनस 5a धन 6ab वर्ग माइनस 15b वर्ग। अब किसी में समान पद नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर a वर्ग है, a की घातांक 2 है, यहाँ पर a है, इसी घातांक 1 है, a की घातांक समान नहीं है, इसलिए समान पद नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं b वर्ग है, यहाँ b वर्ग है, लेकिन इसमें a है, इसमें a नहीं है, इसलिए ये भी समान पद नहीं कहलाएगा। इसलिए हमारा उत्तर यहीं पर आ जाएगा, है ना, और ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8। 4x कोष्टक में 5x धन 3 कोष्टक बंद धन 1 को सरल कीजिए और अ x बराबर 0, ब x बराबर 1 और स x बराबर ऋण 1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब ये सवाल थोड़ा सा क्या करना है, सबसे पहले हमें बीजी व्यंजक को सरल करना है। सरल करना है यानी जो संक्रियाएं आपको दी गई है उन संक्रियाओं का उपयोग करके उसको सरल करना होगा। 4x कोष्टक में लिखा है 5x धन 3 धन 1, ये ना, ये देखिए हमने ऐसे यहाँ लिख लिया है और इसको अब कर लेंगे हम सरल। 4x गुणा करेंगे किसमें? 5x में। ठीक है ना, तो 4 ये लिखा पहले 4x गुणा 5x, एक स्टेप लिख लें ताकि आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत ना हो और गलती ना हो। फिर क्या करेंगे, 4x का हम गुणा करेंगे किसमें? 3 में। ये 4x गुणा करेंगे किसमें? 3 में, ये लिखा 4x गुणा 3। ठीक है ना, धन 1, ये नहीं लिया धन 1। अब इसका कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे? गुणा। 4x गुणा किया 5x में, तो 4 पंजे 20, x गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x वर्ग, ये हो गया 20x वर्ग धन, लिखा धन। फिर 4x गुणा करेंगे 3 में, तो 3 चौके 12x धन 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, इतना सब में करना है। अब मेन चीज़ ये हो गई है कि x बराबर 0 मान रख करके इसका मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर उसका मान 0 रख देंगे। ठीक है, इसको देखिए आप 20x वर्ग धन 12x धन 1 है, तो हमने क्या किया, ये x के स्थान पर लिख दिया 0, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया 0। ठीक है, देखो बाकी 20 ऐसा ऐसा आ जाएगा, 12 ऐसा आ जाएगा और 1 भी ऐसा आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब 0 का वर्ग 0, और किसी भी संख्या में 0 गुणा करते हैं तो गुणनफल 0 आता है। इसी प्रकार से 12 में 0 गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा? 0। 1 इसे लिख दिया, तब 0 में 1 जोड़ते हैं तो उसका योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया 1। ठीक है ना, चलिए अब हम करते हैं इसका बी वाला हिस्सा। x बराबर 1 मान रखना है ना, ये हल तो कर लिया हमने। इसमें क्या करेंगे, x बराबर 1 मान रखेंगे इस प्रकार से। देखिए जहां पर x लिखा हुआ है वहां हमने 1 लिखा। ठीक है, ये ठीक है। अब 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 1 का गुणा करेंगे 20 में, तो 20 से कम 20, 12 कम 12 धन 1। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो 20 और 12 होते 32 और 1 33, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 33 हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम करेंगे समय। समय क्या है? x बराबर -1 लिखना है ना। ये हमारा है बीजी व्यंजक। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर इसका हमने मान रख दिया है। देखिए आप देख रहे हैं ना। चलिए अब क्या करेंगे, -1 का वर्ग निकालेंगे, 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 20 में, तो 20 से कम 20। ठीक है, ये प्लस और माइनस गुणा करेंगे, माइनस आ गया, 12 कम 12 धन 1। अब क्या करेंगे, 20 और 1 21, है ना। ये समान चिन्ह है और समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। ये 20 और 21 ऋण 12, 21 में से 12 को माइनस करेंगे, बचेगा 9। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
अब प्रश्न क्रमांक 9 सरल कीजिए, ठीक है ना। ए धन बी गुणा 2a माइनस 3b धन सी माइनस कोष्टक में 2a धन 3b गुणा सी, ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए द्विपदी का गुणा करना है हमें त्रिपदी में, ठीक है ना। तो किस प्रकार से करेंगे ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का गुणा करेंगे। ए का गुणा क्या किसमें, 2a ऋण 3b धन सी में, ये इस प्रकार से ये लिख दिया अपन ने, लिखा। फिर गुणा करेंगे हम किसका, धन बी का, ये हमने लिखा यहाँ पर धन बी, और ये जो व्यंजक है ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। माइनस अब 2a का गुणा करेंगे हम सी में, तो क्या आ जाएगा 2ac, ये आ गया। माइनस और प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये लिख दिया हमने। सी का गुणा करेंगे 3b में, तो ये आ जाएगा 3bc, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, ए का गुणा करेंगे 2a में, तो हो जाएगा 2a वर्ग, माइनस है ये लीजिए माइनस, फिर ए का गुणा करेंगे 3b में, तो हो जाएगा 3ab, फिर ए का गुणा करेंगे हम सी में, तो हो जाएगा ac। इसी प्रकार से बी का गुणा करेंगे 2a में, ये हो जाएगा 2ab, माइनस है माइनस लिख दिया। बी का गुणा किया 3b में, ये हो जाएगा 3b वर्ग, धन है तो धन, बी का गुणा करेंगे सी में, ये हो जाएगा bc, और ये जो गुणनफल हमने यहाँ लिखा था वैसे वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, समान पदों को एक जगह लिख देंगे, यानी समान पदों को करेंगे हम समूहीकरण यानी ग्रुपिंग, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं वो कैसे करते हैं। 2a वर्ग है, ये लिखा 2a वर्ग। अब देखें यहाँ से वहाँ तक 2a वर्ग वाला पद है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर लिखा हमने ऋण 3ab, ये ऊपर चलते हैं ना। अब देखेंगे ab वाला पद कहाँ पर है, तो देखिए ये है 2ab, हमने लिख दिया धन 2ab, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हमने, धन ac, ये यहाँ लिख दिया धन ac। अब देखें ac वाला पद कहाँ है, हम देख रहे हैं यहाँ पर है माइनस 2ac, तो इसको हमने इसके पास लिख दिया है माइनस 2ac। फिर देख रहे हैं हम यहाँ पर है माइनस 3b वर्ग, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे देखें कि b वर्ग वाला कोई पद नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर धन bc, ये हमने लिखा धन bc, और इसके आगे देखा कि माइनस 3bc है, तो हमने भी यहाँ लिख दिया माइनस 3bc। ये हो गया है ग्रुपिंग, है ना, ग्रुपिंग यानी समूहीकरण, ठीक है। चलिए अब जो समान पद हैं इनमें हम क्या करेंगे, चिन्हों के अनुसार उनमें क्रिया करवा लेंगे। अब 2a वर्ग ऐसे ही है, देखिए अब माइनस 3ab धन 2ab, दोनों समान पद हैं, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो चिन्ह आ जाएगा किसका, बड़ी संख्या का। 3ab में से 2ab घटाएंगे तो आ जाएगा 1ab, और एक हम लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं, मात्र ab लिखते हैं, ठीक। आगे चलते हैं इसी प्रकार से कि ac धन ac और ऋण 2ac, यहाँ भी चिन्ह कैसे हो गए, असमान हो गए। जब चिन्ह असमान होंगे बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ये लिखा हमने, और 2ac में से 1ac घटा दिया है तो बचेगा 1ac, ये आ गया। अब आगे माइनस 3b वर्ग अकेला है, हमने इसे ऐसा इसको यहाँ पर उतार लिया है। फिर देख रहे हैं आगे चलते हैं, तो भैया यहाँ आ रहा है धन bc ऋण 3bc, चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है, एक धन एक ऋण का है। बड़ी संख्या चिन्ह हम लगा दिया है, ऋण 3bc में से 1bc घटाएंगे तो बचेगा 2bc, ये ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा अब आंसर क्या आ गया है, 2a वर्ग ऋण ab ऋण ac ऋण 2bc ऋण 3b वर्ग, और ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10, गुणा कीजिए। a धन 7 का गुणा करना है a वर्ग धन 3a धन 5 में, ठीक है। सबसे पहले ऐसा हमने यहाँ पर उतार लिया है कि किसका हमें गुणा करना है। अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है सबसे पहले क्या करेंगे, a का गुणा करेंगे किसमें, a वर्ग धन 3a धन 5 में, ठीक है ना, और हमने लिया इस प्रकार से, देखिए। फिर गुणा करेंगे धन 7 का, ये लिखा हमने धन 7, और ये वाला जो पद है
ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर बीजी व्यंजक को उतार लिया है। ठीक है, अब आगे करेंगे गुणा। ए का गुणा किया ए वर्ग में, ये हो जाएगा 1 घातांक 3, क्योंकि इसकी घातांक कुछ नहीं है तो 1 है, और गुणा करने पर घातांक के जुड़ती है तो 2 और 1 3 हो गई। ठीक है ना। धन ए का गुणा करेंगे हम किसका, ए का किसमें 3a में, तो हो जाएगा 3a वर्ग, फिर ए का गुणा करेंगे 5 में, ये हो जाएगा 5a। ठीक, आगे चलते हैं। 7 का गुणा करेंगे ए वर्ग में, ये हो जाएगा 7a वर्ग, फिर 7 गुणा करेंगे 3a में तो 7 दिया 21a, फिर 7 गुणा करेंगे 5 में तो 7 बन जाए 35, है ना। कोष्ठक के अंदर जितने पद हैं उन सभी पदों में इसका गुणा किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, समान पदों को एक जगह हम लिख लेंगे, यानी हम कर लेंगे समूहीकरण यानी ग्रुपिंग। तो a की घातांक 3 अकेला है, लिख दिया। फिर धन 3a वर्ग ये लिखा, और हम देखेंगे कि आगे a वर्ग वाला पद कहाँ पर है, तो ये है धन 7a वर्ग, इसको हमने इसके पास लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, धन 5 है, ये लिखा हमने धन 5 है। फिर देखेंगे a वाला पद कहाँ है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि धन 21a लिखा हुआ है, ये लिख दिया। ठीक है, अब धन 35, ये लिख दिया धन 35। आगे सारे पद ठीक है। अब समान पदों में हम क्रियाएं करवा लेंगे, जैसे a की घातांक 3 आ गया। ठीक है, 3a वर्ग और धन 7a वर्ग, इन दोनों को हमने जोड़ा, कितना आ गया 10a वर्ग। ठीक है, ये से आ गया भाई। फिर इसका चलते हैं 5a धन 21 है, 21 और 5 26 है, ये आ गया 35 का 35। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर ये हो जाता है ना, ये कैंसिल हो जाएगा कि a की घातांक 3 धन 10a वर्ग धन 26a धन 35। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के और वार्षिक परीक्षा के लिए लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन और लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन और स्किल बेस्ड क्वेश्चन के वीडियो भी इस 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।